माई मदर एट 66 यानी कि जो कविता है माई मदर एट 66 यानी कि मेरी माँ 66 वर्ष की अवस्था में इज कंपोज्ड बाई, इसे कंपोज किया गया है पॉपुलर इंडियन इंग्लिश पोएटेस कमला दास। ये भारत की प्रसिद्ध इंग्लिश कवित्री कमला दास के द्वारा कंपोज्ड की गई है। इन दिस पोएम, इस पोएम में पोएट जो कवित्री है हमारी कमला दास जी कैप्चर्स, वे दिखाती हैं द कॉम्प्लेक्स सब्टिलिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। ह्यूमन रिलेशनशिप यानी कि मानवीय रिश्तों की उलझनों को समझाती हैं। तो इस पोएम में कमला दास जी मानवीय रिश्तों की जो उलझने हैं उनको प्रदर्शित करती हैं। इन लिरिकल आइडियम्स इज एन एग्जाम्पल, एक संगीत के रूप में यानी कि गीत की भाषा के रूप में उदाहरण प्रस्तुत करते हुए जो कमला दास जी हैं वो इसमें जो मानवीय रिश्ते हैं इनकी उलझनों को प्रदर्शित करती हैं। और आगे बताया गया है एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस, जो एजिंग है वृद्धावस्था है, इज ए नेचुरल प्रोसेस, यह एक नेचुरल प्रोसेस है यानी कि प्राकृतिक प्रक्रिया है। फॉर ऑल लिविंग थिंग्स मीन्स सजीव के लिए, तो प्रत्येक सजीव के लिए जो वृद्धावस्था है यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। तो इस कोटेशन को हम लोग यहाँ पर शामिल करते हैं। माई मदर एट 66 इज बेस्ड ऑन द थीम, जो माई मदर एट 66 पोएम है ये बेस्ड है, इसकी थीम जो है वो है एडवांसिंग एज यानी कि वृद्धा अवस्था। एंड पोएट आल्सो एक्सप्रेस्ड, और जो कवित्री है हमारी पोएटेस है कमला दास जी आल्सो एक्सप्रेस्ड यानी कि प्रदर्शित करती है हर ग्रीफ मीन्स होता है दुख को। तो इस पोएम में जो पोएटेस है हमारी कमला दास जी वे अपने दुख को प्रदर्शित करती है, और जो उनका दुख है वो क्या है, फॉर फियर ऑफ लॉस हर मदर, अपनी माँ को खो देने के दुख को प्रदर्शित करती हैं। इट इज आल्सो ए इमोशनल पोएम, यह एक प्रकार की भावनात्मक कविता है। पोएटेस अंडरगोज ए प्लेथोरा ऑफ इमोशंस यानी कि भावनाओं का ढेर। तो जो हमारी पोएटेस है कवित्री है कमला दास जी वे भावनाओं के ढेर में डूब करके व्हेन शी सीज हर मदर, जब वे अपनी माँ को देखती हैं, एजिंग यानी उनकी वृद्धावस्था को देखती हैं। पोएटेस कंपेयर्ड, तो जो कवित्री है कमला दास जी वे कंपेयर्ड तुलना करती हैं हर मदर अपनी माँ की टू लेट विंटर्स मून यानी कि शीत ऋतु के चंद्रमा से। तो कवित्री कमला दास जी अपनी माँ की वृद्धावस्था की तुलना शीत ऋतु के चंद्रमा से करती है, क्योंकि जो शीत ऋतु का चंद्रमा होता है वो काम यानी कि शांत होता है, एंड वैग्यू विद डिम और अत्यधिक धुंधला होता है। लुस्ट्रे इट लॉसेस इट्स पावर एंड ब्राइटनेस, इट लॉसेस जो खो देता है, इट्स पावर अपनी शक्ति को, एंड ब्राइटनेस और अपनी चमक को। तो जो शीत ऋतु का चंद्रमा होता है ये अपनी शक्ति को और अपनी चमक को जिस प्रकार से खो देता है, कवित्री देखती है कि उनकी माँ का जो वृद्धावस्था है वो भी कुछ इसी प्रकार से है। तो यहाँ पर कवित्री जो है वो अपनी माँ की वृद्धावस्था की तुलना शीत ऋतु के चंद्रमा से करती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि फिगर ऑफ स्पीच जो है यहाँ पर सिमली यूज किया गया है। बाय दिस पोएम, इस पोएम के माध्यम से पोएटेस पॉइंटेड, जो कवित्री है वो पॉइंटेड चिन्हित करती है, इशारा करती है, ए मैसेज एक संदेश को। वो संदेश क्या है, हैव यू एवर थॉट कि क्या आपने कभी सोचा है, व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपर्ट फ्रॉम अस, एक्सपर्ट यानी कि आशा करना, व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स कि जो हमारे बुजुर्ग हैं वे हमसे क्या आशा करते हैं। तो ये संदेश पोएटेस कमला दास जी इस पोएम में देती हैं कि क्या आपने कभी सोचा है कि जो हमारे बड़े हैं बुजुर्ग हैं वे हमसे किस प्रकार की आशा करते हैं। तो आप लोगों को सेंट्रल आइडिया क्लियर हो गई होगी।